अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एंटरटेनमेंट पंच एंड जी आयानो। और आज नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बड़ी यूनिक सी रेसिपी आज आपके साथ शेयर होने जा रही है। आज हम बना रहे हैं साउथ इंडियन डोसा। जी हाँ जी, साउथ इंडियन रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने एक देचकी लेनी है, उसके अंदर आपने एक प्याली लेनी है चने की दाल, उसमें डलेगी एक गाजर, आधी लौकी और एक बैंगन। अच्छा, बैंगन जो है ना वो मैंने बड़े साइज़ का लिया था, लेकिन कीड़े की वजह से वो कटिंग करके तो वो थोड़ा सा रह गया, तो आप हाफ़ बैंगन लगा लें। बड़ा है तो हाफ़, छोटा है तो एक पूरा। उसके बाद आपने इस पूरी देचकी को पानी का भरकर और आपने इसे जो है वो बॉयल दिलाना है। जब इसमें 2-3 जोश आ जाएं तो फिर आपने इसे जो हल्की आंच के ऊपर रख देना, क्योंकि इसके अंदर चने की दाल है और चने की दाल जो होती है वो गलने के अंदर जो होता है वो थोड़ा सा टाइम लगाती है। तो इसलिए हमें जो है वो इसे जो थोड़ी देर के लिए साइड के ऊपर रख देना है, और मतलब दम के ऊपर रख देना है, ताकि सब्जियां और चने की दाल गल जाएं। और उतनी देर में हम इसका तैयार करेंगे मसाला। अच्छा जी, आप फ्राई पैन ले लें, उसके अंदर आपने लेना है जी एक चाय वाला चम्मच भर के राई का, 7 से 8 कड़ी पत्ते, एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई, और उसके अंदर जाएगा जी लहसुन। और फिर उसके बाद जो है वो हम इसके अंदर डालेंगे एक टमाटर क्यूब्स की फॉर्म के अंदर कटा हुआ, और इसके अंदर जाएगा अदरक, और इसके अंदर जाएगा ब्राउन प्याज। ठीक है, ब्राउन प्याज जो है वो आपने इसके अंदर नहीं करना, वो आपने अलग से करना है। और करने के बाद जो है वो आपने इसके अंदर जो है वो शामिल कर लेना है, और इसको आपने अच्छे से पकाना है कि टमाटर जब इसके अंदर अच्छे से गल जाएँ, मिक्स हो जाएँ। आपने चम्मच लेना है और चम्मच की मदद से इसको मसाले को थोड़ा सा भूनना है कि मसाले का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और उसके बाद जब टमाटर गल जाएं, मैश हो जाएं, तो देन आपने जो सांभर की ग्रेवी आपने बनाई थी, जिसके अंदर मैंने आपको दोबारा बता देती हूँ, चने की दाल डाली थी, लौकी डाली, गाजर डाली है, बैंगन डाला है और पानी। अच्छा, इसके अंदर जो स्पाइसेस जाएंगे उसके अंदर है सॉल्ट, थोड़ी सी रेड पेपर, और उसके अंदर जाएगा इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी जाएगी। ठीक है, स्पाइसेस मैं हमेशा आपसे कहती हूँ आप अपने टेस्ट के मुताबिक आगे पीछे कर सकते हैं, क्योंकि साउथ इंडियन जो रेसिपीज़ होती हैं या खाने होते हैं उसमें स्पाइस लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है। और जब इसको मैंने बनाया था तो मुझसे भी चंद एक चीज़ों में स्पाइस लेवल थोड़ा सा हाई हो गया था, ज़्यादा हो गई थी मिर्चें। तो आपने ज़रा इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप इस डिश के तमाम इंग्रेडिएंट्स को इंजॉय करना चाहते हैं अच्छे तरीके से, इसके जो फ्लेवर्स हैं उसे इंजॉय करना चाहते हैं, तो आप स्पाइस थोड़ी सी इसके अंदर लाइट रखिएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये जो जितनी भी चटनियाँ बन रही हैं, क्योंकि ये सांभर जो है ये डोसे में ऐसा चटनी कंसिडर होता है। हालांकि ये फुल फ्लैश जो है वो एक डिश है, लेकिन सांभर में क्योंकि ये एज अ रेसिपी एज अ चटनी जो है वो काउंट किया जाता है, तो इसलिए ये इसका भी इसके ऊपर भी तड़का भी लगना है, तो आपने इसके ऊपर स्पाइस लेवल उसी हिसाब से डालना है। अच्छा जी, ये एक छोटे साइज़ का प्याज था, इसे बारीक काट के जो है वो मैंने ब्राउन कर लिया। अब आप देखें टमाटर अच्छे तरीके से सारा टमाटर जो है वो गल गया। अब हम इस मिक्सचर को जो है वो सांभर के अंदर डाल देंगे, और सांभर अभी तक जो है वो चूल्हे के ऊपर ही पड़ा रहेगा। आपने उसे उतारना नहीं है जब तक कि आपकी जो दाल है वो अच्छे तरीके से गल नहीं जाती है। ठीक है जी, तो ये आपके पास जो है वो सारा मसाला। अच्छा, उसके बाद आपने इसके अंदर जो है वो 3 से 4 चावल खाने वाले चम्मच जो हैं वो आपने इसमें इमली का जो पल्प है, जो जूस होता है इमली का, वो आपने इसके अंदर जो है वो आपने डालना है। और इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला जो है वो धनिया पाउडर और गरम मसाला आपने इसके अंदर डालना है। ठीक है जी, ये हो गया जी आपका सांभर। और सांभर को दोबारा आपने हल्की आग पे रख देना है। अब हम बना रहे हैं नारियल की चटनी। इसमें नारियल जाएगा, हरी मिर्च जाएगी और अदरक जाएगा, और आपने इसे इस तरह ग्राइंड कर लेना है। नारियल को ग्राइंड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए परेशान नहीं होना। उसके बाद तीसरी चटनी तैयार हो रही है। इसके अंदर अब ये टमाटर की चटनी है। इसके अंदर एक चावल खाने वाला चम्मच हमने चने की दाल ली है, तेल है, कड़ी पत्ता है, प्याज है, और आपके पास इसके अंदर राई है। ठीक है, और उसके बाद हरी मिर्चें, और देन उसके बाद टमाटर हैं। इसे अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद आपने जो है वो इसको भी ब्लेंड कर लेना है। ठीक है, जब आपको लगे कि टमाटर और प्याज जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो गए, तो उसके बाद आप जो हैं वो इसको ब्लेंड कर लीजिएगा। चने की दाल ज़्यादा नहीं है तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो टमाटर और प्याज के साथ जो है वो बड़े अच्छे तरीके से जो है वो ब्लेंड हो जाएगी। और इसके अंदर भी जो है वो आपने इमली का पल्प डालना है। जो जूस हमने सांभर में डाला था वही जूस जो है वो अब आपने आम की जो टमाटर की जो हम चटनी बना रहे हैं ये हम बनाएंगे, और इसका थोड़ा सा स्वीट और टेंगी सा जो
था वो इसका जो था ना वो टेस्ट था। अच्छा जी, इसके अंदर धनिया पाउडर गया है और उसके बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 to 3 टेबल स्पून जो है वो इसके अंदर इमली का पल्प, और उसके बाद जो है वो इसको जैसे ही टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं, गलने की उसके ऊपर आ जाएं, तो उसके बाद आप इसे अपने ब्लेंडर के अंदर डाल के पहले चम्मच से मैश कर लीजिएगा और उसके बाद इसे ब्लेंडर के अंदर डालकर आपने ब्लेंडर चला देना और इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। तो आपकी जो टमाटर की चटनी है वो तैयार होगी। अब हमारी तीनों चटनियाँ तैयार हो चुकी हुई हैं। सबसे पहले हमने सांभर बनाया था, उसके बाद हमने नारियल की चटनी और अब ये टमाटर की चटनी। अब हम इन तीनों चटनियों का तड़का तैयार कर रहे हैं। एक ही तड़का तीनों चटनियों का तैयार होना है, तो आप एक ही दफ़ा में तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है। ऑयल के अंदर सबसे पहले जाएगा राई जाएगी, कड़ी पत्ता जाएगा। अच्छा, साउथ इंडियन डिशेस की ये खूबसूरती होती है कि वो कड़ी पत्ता और जो है कड़ी पत्ता और राई बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है जी। और इसके अंदर हमने थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है कुटी हुई, और ये हमारा सांभर तैयार हो गया है, और सॉरी ये तड़का तैयार हो गया। और इस तरह आपने टमाटर की चटनी को, नारियल की चटनी को और सांभर को जो है तीनों को सेम यही तड़का लगाना है। अच्छा, यहाँ अब मैंने लाल मिर्च का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से मेरी जो डिशेस थी उसके अंदर स्पाइस लेवल थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। आपने ध्यान रखना है, अगर आपको लगता है कि इस सिचुएशन में आपकी स्पाइस लेवल नॉर्मल है, आपको मज़ीद स्पाइस नहीं करना, तो मैं आपसे कहूँगी कि आप जो है वो बेशक इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च का तड़का मत लगाएं। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने आलू का जो मसाला है वो तैयार करना है। आलू मैंने बॉईल कर लिए हैं। इसके अंदर अगेन 2 टेबल स्पून हमने ऑयल लिया है, इसमें राई ली है, 3 से 4 कड़ी पत्ते लिए हैं। जब ये जो है वो इसको तड़का लग जाए, तो उसके बाद जो है वो इसके अंदर जाएगा 1 प्याज, हरी मिर्चें जाएंगी इसके अंदर, और इसके अंदर जो है वो जो आपने आलू डालना है और उसके अंदर बाकी स्पाइसेस डालकर इसे अच्छे तरीके से जो है वो आपने मिक्स कर लेना है। प्याज थोड़े से जब सौते हो जाएं, तो उसके बाद जो है वो आपने इसके अंदर जो है वो आलू जो है वो उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करना है, ठीक है जी। एक दफ़ा दोबारा आलू के मसाले के लिए इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ। इसके अंदर राई डलेगी, कड़ी पत्ता डलेगा, प्याज है, सॉल्ट है, ग्रीन चिलीज़ हैं, रेड कुटी हुई लाल मिर्च है, ठीक है। लाल मिर्च ध्यान से डालिएगा। मैंने आपको जिस तरह बताया कि मैंने जब बनाया था तो मेरा थोड़ा सा स्पाइस ज़्यादा हो गई थी। आपने स्पाइस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डालनी है, ठीक है। जब ये इस तरह मिक्स हो जाएँ सारे स्पाइसेस, तो इसके अंदर आपने आलू बॉयल करके इसके अंदर डालने हैं और अच्छे तरीके से तमाम जो पोटैटोज़ मैश हुए हुए थे वो आपने इसे अच्छे तरीके से आपने इसके अंदर जो है वो इनको मिक्स कर लेना है, यानी तमाम मसाले जो हैं वो आलू के साथ जो हैं वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं, ठीक है जी। सांभर तैयार हो गया, टमाटर की चटनी तैयार हो गई, नारियल तैयार हो गया और आलू का मसाला तैयार हो गया। अब इसके अंदर नमक जाएगा, इसमें कुटी हुई लाल मिर्च हम पहले डाल चुके हुए हैं, इसके अंदर हल्दी जाएगी और हम इसे अच्छे, और सूखा हुआ धनिया जाएगा, और उसके बाद हम इसे अच्छे तरीके से, अच्छा धनिया जो है वो सूखा साबुत धनिया, मोटा कुटा हुआ आपने भुना हुआ धनिया जो है वो इसके अंदर शामिल करना है, और इसे अच्छे तरीके से आपने तमाम मसाले को जो है वो आलू के मसाले को मिक्स कर लेना है। अब आते हैं जी असल काम की तरफ, जो है असल डोसा जो कहानी है। अच्छा जी, डोसे के अंदर मैंने लिया था जी चावल लिए थे मैंने, और उसके बाद मैंने ली थी जी माश की दाल ली थी, ठीक है। उसके बाद इसको रात भर भिगोया, और रात भर भिगो, अच्छा जी, अब इसके अंदर सारी रात भिगोना है। दोबारा इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए, 2 कप चावल हैं इसके अंदर और आधी प्याली माश की दाल है, ठीक है। अच्छा, ये जो डोसा है ये सूजी और आटे के साथ भी बनता है। जो असल डोसा संभालने वाला जो डोसा होता है ना, वो माश की दाल और चावलों का है, ठीक है। आप जो आटे का और जो सूजी का आप बनाते हैं वो भी सेम आपने क्वांटिटी रखनी है, क्वांटिटी चेंज नहीं होगी। सूजी और आटे का जो मिक्सचर है उसे नहीं रखना पड़ता, लेकिन माश की दाल और चावल का जो आपने लेना है मिक्सचर, इसे आपने रात भर फर्मेंट होने के लिए रखना है, और ये रात भर फर्मेंटेशन होने के बाद ये इस किस्म की शेप जो है वो इसकी आ जाएगी। अच्छा जी, अब इसको पकाने का ट्रिक, सबसे पहले आपने क्या लेना है, तवे के ऊपर आपने प्याज की मदद से ऑयल लगाना है या ब्रश की मदद से लगाएं। उसके बाद आपने इसके ऊपर पानी का छिटा डालकर तवे को साफ़ करना है। देन आपने इसके ऊपर सांभर का मिक्सचर डालना है।
फ़ौरन चम्मच नहीं चलाना। सांभर को पकाने की ट्रिक है कि आपने इसके ऊपर जब ये नीचे से आपको इससे फ़ील हो रहा होगा जैसे ये नीचे लग रहा है, ठीक है, ये नीचे नहीं लगेगा, ये बिल्कुल भी नीचे नहीं लगेगा। आपने तवे को पहले गरम कर लेना है और उसके बाद आपने इसका मीडियम जो फ्लेम जो है वो लो मीडियम कर देना है और इसे आपने पकने देना है। जब ये इस सिचुएशन के ऊपर आ जाए तो उसके ऊपर आपने 1 टेबलस्पून आपने ऑयल डालना है। जैसे ही ये नीचे से पकेगा ये खुद ब खुद जो है वो तवा छोड़ना शुरू कर देगा। आपको इसमें बिला वजह का चम्मच चलाने की ज़रूरत नहीं है किसी भी किस्म की, ठीक है। अच्छा, जिस तरह मैं आपको बता रही थी सूजी की, आपने जो उसके अंदर सूजी लेनी है वो बिल्कुल बारीक पिसी हुई सूजी लेनी है आपने उसके अंदर। अगर बाज़ार से मोटी मिल रही है तो उसे पीस लीजिए और उसके बाद आपने इसके अंदर आटा लेना है, क्वांटिटी सेम रहेगी। उसे आपने सिर्फ 2 घंटे के लिए रखना है, लेकिन माश की दाल और चावल का जब आप बनाएंगे तो उसे आपको पूरी रात फर्मेंट करने के लिए रखना। भाई देख रहे हैं कि खुद ब खुद इसने जो है वो तवा जो है वो सारे का सारा जो है वो छोड़ दिया। इसलिए इसका कमाल ही यही है कि आपने पहले तवे को गर्म कर लेना है और फिर उसके बाद आपने तवे की आग आहिस्ता कर देनी और इस तरह आपने इसे फोल्ड कर लेना। आपका डोसा तैयार है और इसे तीनों चटनियों के साथ जो है वो सर्व कीजिए, सांभर, टमाटर और नारियल की चटनी। आई होप आपको ये साउथ इंडियन रेसिपी अच्छी लगी होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंटरटेनमेंट पंच। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।